मिट्टी है, ये मिट्टी नीचे ही जाएगा, मिट्टी में जाएगा। हाँ, तब मिट्टी हाँ, जो की त्यों हाँ, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर एक दिन मरना है, मरने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। और आत्मा अपने अंदर का जो आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया, जिसने हमको दिया है, लौट जाएगी। आमीन। जिसने अपने को दिया है ये आत्मा, वो किधर लौटता है? परमेश्वर के पास लौटता है। इसलिए हम कहां से आए? माँ का पेट में कहां से आया है? परमेश्वर से हमारा माँ का पेट में आया है। ये वचन बराबर बता रहा है। क्यों? मिट्टी से मिल जाता है, आत्मा किधर चले जाता है? परमेश्वर के पास। क्योंकि हम कहां से आया है? परमेश्वर का द्वार इस धरती में माँ का पेट का द्वारा बाहर आया। बराबर बता। जब इंसान इस धरती में आया है, पवित्र बन के आया है, वो पवित्र से जीना है, आमीन। पवित्र से नहीं जिएगा, वो नरक में चले जाएगा। वो पापी बनेगा, वो नरक में चला जाएगा। इसलिए वचन समझाता है, बराबर वचन समझाता है। ये शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में चला जाएगा। ये आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर का द्वारा इस धरती में आया है। तो इसका बाद ये परमेश्वर के पास जाएगा। जाने के समय इसका न्याय होता है, वो भी वचन समझाता है। उसमें 14 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वह भली हो या बुरी न्याय करेगा। दोबारा पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर सब कामों देखा, इस धरती में जन्म हो गया, मरने तक हमने जो कुछ काम किया है, सारे काम को वो न्याय में लेके आएगा। सब कामों और सब गुप्त बातों का। देखो, गुप्त बात हम किसी को बताता नहीं है। गुप्त बात वो भी न्याय में लेके आएगा। हालेलुया। सारे गुप्त बात वो न्याय में लेके आएगा। वो भले भला काम होने दो। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वो भली हो या बुरे हो न्याय करेगा। हर इंसान इस धरती छोड़ने के बाद परमेश्वर का न्याय स्थल में पहुंच जाएगा। हर लोग उधर न्याय होएगा। हम कितना भला किया उसका भी होएगा, मैं कितना बुरा किया वो भी होएगा। अगर हम बुरा किया तो हम किधर चले जाएगा? नरक में जाएगा। अब भला करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। वो न्याय करता है। न्याय का बिना कोई स्वर्ग राज स्वतंत्र नहीं कर सकता है। न्याय होने का बाद ही नरक है क्या, स्वर्ग है क्या, वहां डिसाइड करता है, वहां न्याय होता है। लेकिन हमारा सोच में नहीं रहता है। इसलिए हर एक जवान लोग दारू पीने में, पुड़िया खाने में, तंबाकू खाने में, व्यर्थ बातों में, एंजॉय करने में, अपना सोच के हिसाब में चलता है, अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। सिगरेट हो, तंबाकू हो, पुड़िया हो, दारू हो, ये शरीर को नुकसान करता बोलकर गवर्नमेंट भी बोला है, लेकिन कौन मानता है? नहीं मानता। लेकिन इससे सुधारने के लिए यीशु मसीह अपना भवन को चालू किया है। हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया इसलिए खुला है, इसलिए खोल कर रखा है, समझाने के लिए। सभी का मन को परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन। मन परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में होता है। यीशु मसीह उनका मन को परिवर्तन करता है।
कोई कलीसिया में दारू पीने के लिए सिखाता नहीं है, कोई कलीसिया में बुरा काम के लिए सिखाता नहीं है। हर एक कलीसिया में उनको सुधारने के लिए सिखाता है, उनके मन को परिवर्तन करता है। लेकिन इस धरती में देखो, जो लोग दारू पिएगा, तंबाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, उनको कोई मना करने वाला नहीं है, उनको कोई मना नहीं करता है। पत्ता खेलने के लिए जाता है, कुछ भी कोई भी बोलेगा, कोई भी उसको मना नहीं करेगा, ये अच्छा नहीं है बेटा, ये मत करो, ये मत करो, कोई नहीं समझाएगा। लेकिन वही व्यक्ति सारे बुरा काम छोड़ के प्रभु यीशु मसीह का भवन में आके प्रार्थना में बैठेगा तो उन लोगों का नजर खुल जाता है। फिर उनको बोलता है, बुला के, क्या बोलते भाई, तुम कलीसिया में जा रहे हैं, तुम क्या धर्म परिवर्तन हो गया क्या? वो लोग तुमको भी धर्म परिवर्तन कर दिया है क्या? ऐसा बोल के उनका दिल को चोट देता है, दुख देता है, उनके विश्वास को डगमगा देता है, उनको कलीसिया से दूर करने का काम करता है। आखिर में क्या करता है, तुम लोग ये काम करते क्या, धर्म परिवर्तन करते क्या बोल के कलीसिया में आके कलीसिया को तोड़फोड़ कर देता है। देखो, अच्छा काम करने वाले को इस धरती में जगह है, बुरा काम करने वाले को सभी लोग सपोर्ट करेगा। कोई दारू का दुकान को तोड़फोड़ किया क्या? कोई दुकान में सिगरेट बीड़ी बेचता है, तंबाकू बेचता है, कोई उधर उनको जाके मारपीट करता है क्या? कोई क्लब में जाके मारपीट करते क्या, बंद करो, ऐसा करने वाला कोई है? नहीं है। बुरा काम के लिए इस धरती में फ्री है, जाओ करो। लेकिन कोई सुधारने के लिए कोशिश करेगा, उनको सुधारने के लिए इस धरती देगा नहीं। लेकिन तुम लोग के लिए न्याय होएगा। ये भाइयों बहनों सुनो, अच्छी तरफ ध्यान दे दो। एक दिन मरने का बाद न्याय होएगा। जब तुम आज यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हो जाता है, तुम ये काम कर रहा है, किसका विरोध में कर रहा है? इंसान का विरोध में नहीं है, परमेश्वर का विरोध में कर रहा है, परमेश्वर का विरोध में कर रहा है। कोई यीशु मसीह में आने में यीशु मसीह को कुछ लाभ है क्या? कुछ लाभ नहीं है। अगर वो नहीं आए तो प्रभु यीशु मसीह को कुछ नुकसान है? कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन ये धरती अच्छे काम के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा, बुरे काम के लिए सपोर्ट देगा। कोई भी मसीह के पास आने के लिए इस धरती अलाउड नहीं करता है, बुरा काम के लिए ये धरती लागू कर देता है। इसलिए वचन कहता है, एक दिन तुम कुछ भी करो, एक दिन तुम मिट्टी में जाएगा, तुम मारपीट करो, कुछ भी करो, बाइबल को जलाओ, लेकिन उसका न्याय होएगा। न्याय का समय क्या जवाब देगा? कलीसिया को तोड़फोड़ कर देता है, पास्टर लोग को मार देता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक दिन न्याय होएगा। उस समय क्या जवाब देगा? क्या जवाब दे सकता है? कुछ भी जवाब नहीं दे सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन तुम्हारा मुंह खोल के जवाब देना पड़ेगा। उस समय यीशु मसीह पूछेगा, इतने सारे बुरा काम होता था, तुम लोग कुछ किया है? नहीं किया, लेकिन एक कलीसिया चालू हो गया तो उनके विरोध में तुम खड़ा हो गया, उनके विरोध में तुम खड़ा हो गया। वो सब मेरे तरफ आता था, सुधारने वाला बच्चों को तुमने बिगाड़ दिया। उस समय प्रभु यीशु मसीह पूछेगा, तुम क्या जवाब देगा? आमीन। तुम्हारे पास कुछ जवाब है? नहीं है। वचन इसलिए कहता है, दोबारा वचन पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का चाहे वह भली हो या बुरी हो न्याय करेगा। उस न्याय का समय में क्या जवाब देगा? आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय।
वैसे ही आप 11 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। दोबारा पढ़ो। हे जवान, ये जवान, देखो बाइबल कहता है जवान को बुला रहा है। क्यों बूढ़े लोग नहीं बुलाया? क्यों बच्चा लोग नहीं बुलाया? क्यों सारी चीज बिगाड़ने का उम्र जवान। जवान में जो बिगड़ गया, जवान में जो बीड़ी पीने के लिए सीखेगा वो मरने तक वो बीड़ी पीते रहेगा, बचपन में नहीं पीता है। जो जवान में दारू पीने के लिए सीखता है वो मरने तक, बुढ़ा होने तक वो दारू पी के मरेगा। जो जवान में पत्ता खेलने के लिए सीखता है वो मरने तक पत्ता खेलते रहेगा, बुढ़ा होएगा तो भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी दिमाग में वो घुस जाता है। जो जवान में तंबाकू पुड़िया खाने के लिए सीखता है मरने तक वो सीखता, छोड़ता नहीं है। आमीन। ये सब काम किधर सीखता है? कौन सा उम्र में सीखता है? जवान में सीखता है। इसलिए वचन कहता है ये जवान तुम आ जाओ। पढ़ो। हे जवान, ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपने जवान में आनंद कर। बाइबल बोलता है तुम्हारा जवान में आनंद करो, लेकिन न्याय में लेके आएगा। और अपने जवानी के अपने जवानी की दिनों में मगन रहे, अपने जवानी के दिन में मगन रहे। तुम कितना भी खुशियां बनाओ, लेकिन न्याय में लेके आएगा, न्याय में लेके आएगा। अपनी मनमानी कर, अपने मनमानी कर। तुम्हारा मनमानी, दारू पीने का तुम्हारा दारू पियो, लफड़ा करने का तो लफड़ा करो, दूसरे को बुरा करने का तो बुरा करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तेरे को न्याय में खड़ा करूंगा। क्या करेगा? और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, दृष्टि के अनुसार चल। वो लड़की देखेगा तो अच्छा है, ये लड़की देखेगा तो अच्छा है। तो तुम्हारा सोच में बच्चार घुस के तुम जाके उधर इधर जाके तुम वेश्या लोग के पास जाके तुम एड्स बीमार होके तुम मरेगा। यीशु मसीह न्याय में लिखा है। बीमार, इसलिए वचन बता रहे, समझा रहे। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय, ये सब बातों, इस सारे विषय का बात परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। समझ जाओ, वो न्याय करने के समय क्या जवाब देगा। अपने जवान में इतने सारे बुरा चीज, इतने पापी तुम पाप कमा के तुम मिट्टी में मिल जाएगा, और तेरी आत्मा न्याय में खड़ा होगा। क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, दोबारा वचन पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अभी 12 में 7वां वचन पढ़िए। तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। दोबारा पढ़ो। तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में चला जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है, माँ का पेट में दिया है, लौट जाएगा। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा। आपका शरीर के अंदर एक आत्मा है, इस आत्मा परमेश्वर का पास जाएगा, वह न्याय में जाएगा। उस समय सारे अपना बात गुप्त तक, सारे गुप्त पाप, सारे पाप को खड़ा करेगा। जब क्या जवाब देगा? दे सकता है। इसलिए वचन कहता है, ये मेरे भाइयों बहनों, मेरा बेटा लोग, मेरा बच्चा लोग, यीशु मसीह बोलता है तुम आ जाओ। यीशु बुलाता है तुम आ जाओ, तुम सुधर जाओ,
तुम सुधर जाओ, मन फिराओ, मैं तेरे लिए ज्ञान और बुद्धि देगा, तेरे लिए मैं आशीष दूंगा, तुमको अच्छे स्थान में रखूंगा, तुम्हारे शरीर में मैं तंदुरुस्त देगा, तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य देगा, सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह देगा। इसलिए वो बुला रहा है। हर एक गांव में प्रभु का बच्चा लोग है आज के समय में, हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। आमीन। काश यूपी में भी काम चालू है। यूपी में भी आजकल के समय बहुत पास्टर लोग आ गए, सारे लोग गांव गांव में प्रचार कर रहा है, काफी लोग मन फिर रहा है, लेकिन जितना लोग आ रहा है उतना उनका दुश्मन भी बढ़ रहा है। लेकिन इस कलीसिया का यीशु मसीह के विरोध में जो लोग खड़ा होएगा वो न्याय में रहेगा, उसको प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। उस न्याय करने के समय क्या जवाब देगा सोच के। इंसान से टक्कर लो, परमेश्वर से कभी टक्कर मत लो। इंसान से लफड़ा करो लेकिन परमेश्वर के पास लफड़ा मत करो, परमेश्वर के पास लफड़ा मत करो। इंसानियत को पहचानो, इंसानियत को पहचानो, हम कैसा चलना है। सभी से प्रेम से रह जाओ, किसी को बुरा मत करो, किसी को पास गुस्सा मत करो, किसी से कड़वापन मत रखो, सभी को भला करो, भला करो। भला करने की नहीं सकता है, बुरा मत करो, कभी भी बुरा मत करो। अगर बुरा करेगा जरूर यीशु मसीह न्याय में खड़ा करेगा, अगर न्याय में खड़ा करेगा तो सीधा नरक में जाएगा। आमीन। उसका नतीजा तुमको मिलेगा जरूर नरक। इसलिए वचन कहता है ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी में जाने का पहला सुधर जाओ, मिट्टी में जाने का पहला सुधर जाओ, मन फिराओ, यीशु मसीह को स्वीकार करो, उनकी वचन का अनुसार चलो, वो तुझे आशीष देगा। आखिरी एक वचन से समाप्त करता हूं, वही 139 में 23 पढ़िए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। ये मैं हालेलुया। दोबारा पढ़िए। हे परमेश्वर, ये परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मेरी अंदर जो भी बुराई है ये आपको जानकार है। हमारे अंदर का सारे बुराई को आप निकाल डालो, सारे बुराई की निकाल डालो। आपका प्रिय में जो भी है उसी में हमको चलाओ। आपको जो चीज प्रिय नहीं है वो सब हमारा शरीर से निकाल डालो। इसलिए आप मुझे जांच के देखो, मुझे परख कर देखो, मेरी चिंताओं को जान ले, मेरे चिंता को जान लो। मेरे को क्या चाहिए, मैं कैसा आपका रास्ते पे चलना है, आपका रास्ते से कैसा चलना है, आपका प्रेम से चलना है, वो मुझे सिखाओ। आप मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे को आप रास्ता दिखाओ, ताकि मैं आपका वचन से भी चलूंगा, ताकि मैं आपका वचन से चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे को बदल दो, मेरी सोच को बदल दो, मेरा हृदय को बदल दो, मेरा मुंह को शुद्ध रखो, मेरा हृदय में अच्छे अच्छे बात आने के लिए रखो। मैं किसी के विरोध में जाना नहीं चाहिए, सभी के लिए मैं भला करने वाला होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा वजन से दूसरा किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बच्चा बोल के प्रकट होने के लिए आप लोग को दया करिए। प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपकी बच्चे लोग हैं, आपने हम लोग को जन्म दिया है, हम लोग को आगे के समय आप संभालो, आपका प्रिय से हम लोग को चलाओ, आपको जो पसंद है उस रास्ते से हम लोग को लेके जाओ, ताकि आप हम लोग को लेके जाएगा तो जरूर हम लोग अच्छे से अच्छा आपका बच्चे लोग बन जाएगा। हम लोग आपका तरफ स्वर्गराज सुधार करने के लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सब आमीन। हालेलुया।